जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या आप भी दूसरी संगत को ऐसा कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, गुरु जी पर से मेरा विश्वास उठने लगा है, मैं क्या करूं। कई बार संगत मुझसे कहती है, ओह मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, गुरु जी पर से मेरा विश्वास उठने लगा है, मैं क्या करूं। यह अच्छा है। आस्था वो नहीं है जिसका अंत हो जाए, यह असली चीज़ है। आप अपने जीवन में किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए आप भगवान या अपने गुरु को एक बहाने या कारण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में बनाया गया विश्वास कभी ना कभी डगमगाता ज़रूर है। हर बार जब आपका विश्वास डगमगाता है तो आपकी भक्ति एक बार फिर से अंदर से ताज़ा हो जाती है। सत्य कभी असफल या डिगता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चा विश्वास अटल रहता है। जो झग छोड़ता है वह बहुत सतही सतर पर कोई छोटी सी मान्यता है। यह आपकी अपनी उम्मीदें और इच्छाएं ही हैं जो आपको हिला देती हैं। एक महिला थी जो कुछ समय पहले गुरु जी के पास आई थी। उसे अपने से कम उम्र के एक आदमी से प्यार हो गया था। उसने गुरु जी से कहा, आप भगवान हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, कृपया उस आदमी से मेरी शादी करा दीजिए। इस प्रकार वह गुरु जी से प्रश्न करने लगी। एक जवान लड़का उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था और यह सोचते ही भाग जाता था। गुरु जी ने उससे कहा, मुझे लड़के से यह भी पूछने दो कि वह तुमसे शादी करना चाहता है या नहीं। उसने कहा, नहीं गुरुजी, वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन आप उसे समझा सकते हैं और उसका मन बदल सकते हैं। मुझे पता है आप कुछ भी कर सकते हो। कृपया अपनी शक्ति का उपयोग करके उसके मन को प्रभावित करें और उसे मुझसे शादी करने के लिए सहमत करें। गुरुजी ने फिर उससे कहा, एक स्वस्थ मोटा आदमी है जो मेरे पास आया और मुझसे तुम्हारे लिए भी यही काम करने को कहा। वह तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए वह मेरे पास आया और मुझसे जादुई तरीके से अपना मन बदलने और तुम्हें उससे शादी करने के लिए मनाने के लिए कहा। वह आपसे प्यार करता है, अब मैं क्या करूं? जब उसने यह सुना तो बोली, अरे नहीं, अगर मैं उस दूसरे लड़के से शादी करूंगी तो मर जाऊंगी। गुरुजी ने कहा, वह जवान लड़का भी तुमसे शादी करने के बारे में यही कह रहा है। तब गुरुजी ने उससे पूछा, क्या यह सचमुच तुम्हारा मुझ पर विश्वास है या यह सिर्फ तुम्हारा लालच और इच्छा है तो तुम्हें ऐसा विश्वास करने पर मजबूर कर रही है। हम अक्सर अपनी तीव्र लालसा को अपनी तीव्र आस्था समझ लेते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने और अपना काम पूरा करने के लिए ईश्वर को वश में करने का प्रयास करते हैं। यदि आप केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो यह काम नहीं करेगा। कौन बड़ा है, ईश्वर या आपकी इच्छा? बस इसके बारे में सोचो। आप लेन देन के लिए भगवान को मुद्रा की तरह उपयोग करना चाहते हैं और आप अपने गुरु के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं। आपको जीवन में ऊंचा उठने और अपने भीतर गहराई तक जाने में मदद करने के लिए विश्वास और भक्ति की आवश्यकता है। कठिनाइयाँ और अप्रिय समय हर किसी के जीवन में आते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो? भगवान कृष्ण को अपने जीवन काल में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। भगवान राम को भी अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी को भी अपने जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसलिए जीवन में कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं। जब उस कठिन समय में आपकी आस्था और भक्ति अक्षुण्ण और अविचल रहती है तो आपको उन परिस्थितियों की अप्रियता का एहसास नहीं होता है। इस कठिन समय में विश्वास आपका सहारा बनता है और आपको स्थिर रखता है। पूरी तरह से अंधेरी रात में एक टिमटिमाता दीपक भी आपको अपना रास्ता ढूंढने और आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। लेकिन यदि आप प्रकाश के उसी स्रोत को बुझाने का प्रयास करेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा।
जो लोग ऐसा करते हैं वे कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए अन्य तरीके आजमाते हैं। विश्वास एक बड़ा धन है और आपको ताकत देता है, सिर्फ इसलिए कि कुछ छोटी छोटी बातें आपके पक्ष में नहीं गईं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने विश्वास को इतना नाजुक बना लें कि वह बार बार टूट जाए। इसलिए गुरुजी ने कहा कि यह अच्छी बात है कि आपको लगता है कि आपका विश्वास कमज़ोर हो रहा है और असफल हो रहा है, क्योंकि जो आप चाहते थे वह नहीं हुआ। ठीक तो है, आखिरकार आप किसी न किसी चीज़ पर अपना विश्वास रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।